जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शीतल आरसीएस ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी का पावरफुल और 360 डिग्री एनालिसिस दिखाने वाला हूं। 360 डिग्री एनालिसिस क्या होता है, यदि आप देखेंगे अगले मंडे के लिए तो आपका एग्जैक्ट पिन टू पिन पता लग जाएगा कि बैंक निफ्टी कहां जाने वाला है, उसके मतलब अगला चाल क्या होने वाला है, आपको लाइव मार्केट में पता चलेगा 360 डिग्री एनालिसिस से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे आज 360 डिग्री और खतरनाक, मतलब आपने आज से पहले ऐसा वीडियो यूट्यूब के हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। मैं दावे के साथ चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं सटीक मार्केट उसी एनालिसिस के ऊपर चलता है। आप देखिए हमने हर दिन यहाँ पे अभी लास्ट 3 दिन से हमने एनालिसिस किया है। पिछले हमने 2 साल पहले करते थे, लेकिन अभी वापस हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए जैसा हम लोग व्यू बनाते हैं सेम मार्केट उसी कंडीशंस को फॉलो करता है। देखिए हमने एम पैटर्न्स का व्यू बनाया, इसके बेसिस पे हमने कई बार यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में वीडियो वगैरह सब बना चुके हैं, कैसे शॉर्ट करना है मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में बाइंग का व्यू क्रिएट हो रहा था, लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे और हमने एम पैटर्न का व्यू बनाया और हमने बोला कि शॉर्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। और बाद में हमने चल करके देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस था, फिर भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना रहे थे। पूरी दुनिया सपोर्ट रेजिस्टेंस में बाय का व्यू बना रही थी, 1 घंटे का चार्ट है ये। और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग शॉर्ट का व्यू बना रहे थे। देखिए बाद में हमने नीचे जाकर के शॉर्ट किया, इसका क्या रीजन था, यहाँ पे ही शॉर्ट करना चाहिए था। क्या रीजन था जो हमने नीचे शॉर्ट किया, ऊपर शॉर्ट नहीं किया, वो ये ऑडियो में मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये ग्रुप को जो है मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, ये दोनों ग्रुप को, यहाँ पे लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को डेली मिलता है, पावरफुल। अब देखिए चलिए अभी हम लोग जो है ये पिछले दिन का एनालिसिस था, अब हम लोग आगे का एनालिसिस करेंगे क्या होने वाला है। 360 डिग्री एनालिसिस क्या होता है, फुल प्राइस एक्शन एनालिसिस होने वाला है हर चीज में। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जो है सबसे पहला चीज तो एक चीज दिखाता हूँ। हमने जो शॉर्ट का व्यू बनाया, देखिए शॉर्ट का व्यू तो हम लोगों का मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। मार्केट ये पॉइंट से यहाँ से देखेंगे, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मार्केट बिना कोई रिट्रेसमेंट के चढ़ गया। रिट्रेसमेंट क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि कोई स्टॉक या फिर बैंक निफ्टी गिर रहा होता है, कंटिन्यू गिर रहा होता है, कंटिन्यू गिर रहा होता है। तो यदि जैसे मान करके चलिए कि यहां से लेकर के आपने देखा होगा कि इसमें ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है बीच में, थोड़ी देर तक क्या होता है मार्केट ऊपर चढ़ता है और फिर बाद में चल करके नीचे गिर जाता है। तो ये पॉइंट को हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये होता है डाउन ट्रेंड में। सेम कंडीशन क्या होता है, जैसे अप ट्रेंड ऊपर होता है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है, ग्रीन कैंडल बना रहा होगा कंटिन्यू, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में बीच बीच में रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है। यदि एक लंबा गिरावट होता है रेड कैंडल का, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हाई वापस हाई को ब्रेक करके वो कंटिन्यू होता है तो उसको हम लोग ये पॉइंट को रिट्रेसमेंट बोलते हैं। फिर क्या होता है मार्केट इसी तरह से आपने देखा होगा कि मार्केट चलता है जिगजैग जिगजैग मोशंस में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट पॉइंट, ये पॉइंट को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, सिंपल सा बेसिक सा, यहाँ से लेकर के हाई तक देखेंगे कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग था और ये रिट्रेसमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने ये एनालिसिस कर दिया और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, फिर भी हमने यहाँ पे शॉर्ट का रीजन तो आपके सामने क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन चेन के डाटा पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन चेन के डाटा को एक बार रिलोड कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का ये डाटा है, ये देखिए मैं एक बार आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। तो अभी जो है हमने लास्ट एक्सपायरी का वो सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों डाटा, एक बार देखिए ये चीज़ आप एक बार क्लियर कर लीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है ऑप्शन चेन से भी। फिर हम लोग अपना प्राइस एक्शन से भी एनालिसिस करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है हम लोगों का, कि क्या होने वाला है। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये है ऊपर इधर, ये जो है आपको कॉल का साइड है, ठीक है। ये देखिए 1,51,000 आपको यहाँ पे OI दिखेगा, उसके बाद 96,000। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1,05,000 के आसपास जो है OI आपको देखने को मिल रहा होगा। ये ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए इस साइड जो है आपको OI बहुत ज़्यादा हैवी देखने को मिल रहा है, यानी कि अब जस्ट इसी साइड देखिए 43,000, 51,000, 74,000, 35,000, 68,000, यानी कि पुट साइड जो है बहुत ही कम राइटर बैठा हुआ है। आप देखिए कि पुट साइड है ही नहीं राइटर, यहाँ पे पुट साइड है ही नहीं। 85,000 कहाँ पे, 43,000, मतलब 43,000 बहुत नीचे, बहुत काफ़ी नीचे है, 50,000 बैठा हुआ है। अब देखिए इससे ज़्यादा है ही नहीं कहीं, इधर एक है 68,000 का, उसके बाद है ही नहीं 68,000 का, कितना 44,500 पे रेटर बैठा हुआ है। कहाँ पे 44,500 किधर गया, ये रहा 44,500, ये रहा, ये इधर बैठा हुआ है, ये इधर बैठा हुआ 44,500। तो मार्केट यदि कल यहाँ आता भी है तो मार्केट यहाँ से स्पाइक आएगा एक बार, इसलिए ये बहुत नीचे बैठा हुआ है। हालांकि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर यदि अगले मंडे को ऐसा होता है तो, खैर कोई नहीं। लेकिन प्रीमियम गल भी जाएगा, 2 दिन छुट्टी भी है बीच में। तो अब जैसे मान करके चलिए कि आपने अभी ये चीज़ देखा कि मार्केट में राइटर्स कहाँ बैठा हुआ है, राइटर बैठा हुआ है ऊपर। कहाँ बैठा हुआ है राइटर, ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर ऊपर साइड, इधर इधर ऊपर बैठा हुआ है राइटर।
ऊपर बैठा हुआ है, तो आपको क्या एक मोटा मोटा यहाँ से आइडिया लग गया कि मार्केट जो है मतलब इतना हैवी क्वांटिटी, मतलब इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट 1,51,000, 96,000, 1 लाख के करीब है, 1,05,000, 1,12,000, 98 92,000, अब देखिए 1,12,000, यानी कि बहुत अच्छा यहाँ पे जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राइटर्स ऊपर के साइड बैठे हुए हैं। तो अब राइटर ऊपर के साइड बैठा हुआ है, तो मोटा मोटा हम लोग आइडिया लगाएंगे। देखिए इसको सटीकता के लिए इस्तेमाल तो नहीं करेंगे कि हम लोग इसी को यूज करके ट्रेड करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, बस एनालिसिस करने के लिए कि एक बार देख लेते हैं कि हालांकि जो देखिए ऐसा नहीं है कि जो लोग राइटर्स यहाँ पे राइट कर रहे हैं वो ऐसे ही आकर के राइट कर दिया। इनके पास भी यदि कोई बड़े बड़े लोग राइट कर रहे होंगे तो यहाँ पे इनके पास भी वो टीम होगा, यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट होंगे। हम तो यहाँ पे हम और आप सिंगल सिंगल है, लेकिन इनके पास ये मतलब सैकड़ों में होते हैं रिसर्च एनालिस्ट, तो वो रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी उनका भी रिसर्च देख लिया हमने कि मार्केट देखिए कई बार ये भी गलत हो सकते हैं कई बार ये होते हैं गलत, ठीक है। तो आपको बस इससे मोटा मोटा आइडिया ले लेना है। तो हमने देखा कि कॉल के साइड जो है बहुत ज़्यादा राइटर बैठा हुआ है, 45,000 पे भी बैठा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 45,000, तो ये देखिए 45,000 इसके आसपास जो है यहाँ पे एग्जैक्ट ये स्ट्राइक प्राइस पे भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने देखेंगे कि मतलब 1,51,000 ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 200 पे है, उसके बाद आप देखेंगे 300, यानी कि इसके बीच में जो है बहुत ज़्यादा जो है राइट हो रखा है 300 के बीच में। यानी कि ये आप पकड़ लीजिए ना, ये हाई आप पकड़ लीजिए, इसके इसके नीचे जो है आपको राइट बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी हो रखा है। यानी कि इसके ऊपर आप देखेंगे ये यहाँ पे 45,000 को ऊपर कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऊपर जो है राइट अच्छा हो रखा है, तो इसका मतलब व्यू जो है लोगों का है ऐसा मानना कि नीचे आ सकता है मार्केट। तो अब हमने उसको देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद, देखिए इसके बाद मैं आपको एक एनालिसिस और करके दिखाऊंगा। वो एनालिसिस उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ HDFC बैंक लगा देता हूँ। सिंपल सा HDFC बैंक का आप देख लीजिए एक बार कि व्यू क्या है, HDFC बैंक का क्या है व्यू। देखिए HDFC बैंक का यदि आप देखेंगे तो HDFC बैंक का जो है देखिए मार्केट नीचे ही गिर रहा है। HDFC बैंक का यदि मैं एक बार मंथली चार्ट लगा करके देखूँ तो HDFC बैंक मंथली चार्ट में डाउन का व्यू दिख रहा है, वीकली चार्ट में भी डाउन का व्यू दिख रहा है। तो देखिए यदि डाउन भी मार्केट को नीचे आना होगा तो अगले सप्ताह यदि मार्केट स्टार्टिंग होगा तो ऊपर पिन बनाएगा, तो हो सकता है कि मार्केट गैप अप या फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे। यदि 1 घंटा में आए, आपको यदि वेब्स का नॉलेज नहीं है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मार्केट कल जो है या अगले मंडे को यहां से मार्केट ओपन होगा, ये इसके आसपास से, ठीक है। इसके आसपास से बहुत ज़्यादा यदि मार्केट नीचे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होगा तो इसी के आसपास से मार्केट ओपन होगा। ये इसके आसपास से लगभग लगभग 1 सवा% के मतलब इसके आसपास से मार्केट ओपन होगा। ये हाई के लगभग 1683 के आसपास। ये देखिए ये वीक रिट्रेसमेंट हम लोग इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको वेब से पता लग जाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या होने वाला है ऊपर साइड, या फिर ये वेब से पता लग जाता है। तो मार्केट या तो इसके आसपास से होगा या फिर मार्केट सीधा गैप डाउन होगा, फ्लैट मार्केट ओपन नहीं होगा। तो ये एक हमने देख लिया कि मार्केट ये गैप अप होने की संभावना है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ ICICI बैंक में लगा लेता हूँ। देखिए आपको ध्यान से देखिए मार्केट में इसका एक बार व्यू हम लोग देख लेते हैं। इसका व्यू जो है डाउन का है, ये गैप डाउन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वीकली चार्ट में यदि होगा तो मार्केट पिन बनाने के लिए ऊपर आ सकता है, तो गैप अप भी हो सकता है, संभावना ये भी है। तो इसका लेकिन नीचे का व्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा है, आप यहाँ पे एक्सिस हम लोग लगा लेंगे। एक बार देखिए मैं 360 डिग्री एनालिसिस, उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस में करूंगा। देखिए डेली चार्ट्स में आप देखिए यहाँ पे इसमें पिन बना हुआ है मार्केट 1 घंटे में, तो मार्केट हो सकता है ऊपर का व्यू आपको बनाए। अगले सप्ताह भी मार्केट में इसमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे SBI लगा लेता हूँ। देखिए SBI तो बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बार 1 घंटे का चार्ट देख लेता हूँ, सॉरी ये वीकली चार्ट था क्या। ये देखिए ये ब्रेकआउट्स के आसपास है। देखिए यहाँ पे 1 घंटे में भी बहुत ज़बरदस्त सीन बना रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ये मोटा मोटा, देखिए आपको मोटा मोटा करने के लिए हमने एनालिसिस कर लिया। उसके बाद कोटक में देख लेता हूँ, इतना ही देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए कोटक में जो है आपको सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो कोटक में अगले दिन सेलिंग का थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में देखिए ये एक कैंडल बना हुआ है, तो जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से अगले दिन जो है ये टूट जाएगा। तो अभी हो सकता है कि मार्केट इसके आसपास से ये आपका कोटक जो है फ्लैट ओपन हो, ये हो सकता है संभावना, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे है नीचे जो ट्रेंड का है। तो हमने ये देख लिया मोटा मोटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल हमने देखा कि ज़्यादातर स्टॉक का व्यू जो है वो दिख रहा है कि मार्केट में प्रेशर बाइंग का क्रिएट हो सकता है, जैसे कि SBI, आपको HDFC, और उसके बाद कोटक का भी सपोर्ट पे मार्केट खड़ा है, सिर्फ ICICI को छोड़ करके। तो इसका ये मतलब वो है कि थोड़ा सा मार्केट में जो है बाइंग का स्पाइक आ सकता है अगले दिन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इसको लगाऊंगा। हमने एनालिसिस तो यहाँ पे थोड़ा सा किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ अब मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने एनालिसिस क्या आप लोगों को बताया हुआ था। मंथली चार्ट में जो है ओवरऑल आपको मैंने ये बताया हुआ था। मैं डिलीट कर देता हूँ सभी,
ठीक है, एक बार मैं डिलीट कर दिया मैंने। अब देखिए मंथली चार्ट में देखिए मार्केट का रिवर्सल होने को आया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। उसके बाद मैं क्या करता हूँ वीकली चार्ट में, आप देखिए वीकली चार्ट में कितना खतरनाक बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट में डाल देता हूँ और वीकली चार्ट में मैं क्या करता हूँ, ये इसको इधर से ले लेते हैं, 1 मिनट, ये पॉइंट से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये ले लिया, उसके बाद मार्केट में यहाँ से भी होगा, मेजरली तो यहीं से होना चाहिए, ठीक है, मेजरली यहाँ से होना चाहिए। चलिए ठीक है, खैर कोई नहीं, हम लोग डेली चार्ट पे आ जाते हैं। सिंपल सा देखिए मेरा एनालिसिस में करने का तरीका देखिए क्या है, आपने देखा होगा अक्सर सटीकता वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे वापस क्या करता हूँ, ये लेवल्स को वापस इसको ड्रॉ कर देता हूँ, 1 घंटे का मैं, सॉरी 1 डे का जो है वापस हम लोग लेवल्स निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं 1 आवर का चार्ट लगा लेता हूँ। अब देखिए 1 आवर के चार्ट लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से ट्रेंड जो है गुजर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेंड जो है काम करता है, और डेली चार्ट का ट्रेंड जो है इसके आसपास है, ये ऊपर है। तो अभी यहाँ पे हम लोग मतलब अपना एंगल्स कैसे व्यू बनाना है, आप देखेंगे यदि ये चैनल में मार्केट जब चल रहा था इस तरह से, मार्केट जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया, विदाउट रिट्रेसमेंट का मार्केट ऊपर चढ़ गया 1 घंटे में। आप देखिए ये लो से लेकर के कंटिन्यू यहाँ तक जो है मार्केट लगभग 0.5% के करीब करीब चढ़ गया बिना रिट्रेसमेंट का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे व्यू हाई लगा, हाई को मार्क कर देंगे। अब देखेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट कितना हो रखा है, इसका रिट्रेसमेंट लगभग 35% के करीब करीब जो है हो रखा है, 35% पूरा हो चुका है रिट्रेसमेंट। तो संभावना क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऊपर से नीचे आने की भी संभावना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या करना है। अब क्या करना है आपको, ये जो हाई दिख रहा है आपको, ये जो हाई दिख रहा है और ये हाई दिख रहा है, इस दोनों को ऐसे कनेक्ट कीजिए ट्रेंड से। देखिए आपको यहाँ पे मैंने कई बार इसको जिक्र किया हुआ है। अब हमने ट्रेंड को कनेक्ट कर दिया, अब वापस हम लोग क्या करेंगे, नीचे से हाई देखेंगे और ये इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लो और बना रखा होता, सॉरी नीचे से लो देखेंगे, लो और बना रखा होता तो हम ये लो को कनेक्ट करते। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लो को और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये 2 पॉइंट को। यहाँ पे आप देखेंगे फॉलिंग वेज टाइप जो है पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ये देखिए हम लोग इसको भी और इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे, इसको ऐसे और ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है एक ऐसे बोल सकते हैं कि इसको बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे। मल्टीपल एनालिसिस कोर्स का जो आपका वीडियो आ रहा है उसको एक बार आप लोग वॉच कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या संभावना बन के आया, फॉलिंग वेज क्या हो रहा है, फॉलिंग वेज का ये कहना है कि मार्केट इस तरह से ये रेंज में होने की संभावना है। तो आगे हो सकता है मार्केट ये रेंज में जो है जाए, क्योंकि देखिए हमने आगे इधर देखा, इधर हमने देखा कि ज़्यादातर जो है आपको कॉल राइट ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि ये कह रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, यानी कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यदि मान करके चलिए हमने अपना एनालिसिस कर लिया, प्राइस एक्शन का कहना यह है कि मार्केट ये इसके आसपास से वापस जो है मार्केट इसके आसपास आ सकता है। तो देखिए 2 कंडीशन हो सकते हैं। कंडीशंस क्या हो सकते हैं, अभी मैं क्या करूंगा, ऊपर का जो हाई है उसको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला मार्क कर लूंगा। अब मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया, तो अब यहाँ पे कंडीशंस क्या हो सकते हैं, मार्केट का तो ब्रेकडाउन भी नीचे हो रखा है और एक फॉलिंग वेज टाइप में बना हुआ है। तो कई बार ऐसे क्या होता है मार्केट दोस्तों, ऐसे यदि ऐसा कंडीशंस होता है तो आपका मार्केट इस तरह से करते 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 ये लेवल पे आ जाता है, और यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक रेंज में रह जाता है और प्रीमियम मार्केट का गल जाता है। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को हो सकता है मिले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लो को ऐसे मार्क कर लेंगे, ये लो को। अब देखिए मैं ये लेवल्स भी आपको क्लियर कर देता हूँ, कितना का लेवल्स है ये 45,020-25 का, यानी कि 45,000 का ये जो है 45,050 का लेवल ऐसे मार्क कर लीजिए। ये देखिए ऊपर थोड़ा कर देंगे, 45-50 कर लीजिए, ठीक है। 45-50 के आसपास का जो है ये लेवल है, 45-50 का ऊपर यदि मार्केट, ये लेवल्स हमने मार्क कर लिया, और नीचे से जो है अब हमने 44,855 ये लेवल मार्क कर लिया। अब यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जो है यहाँ से बाय नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्रीमियम गलेगा इस बीच में, मैं ये आपको आप अभी देखने को मिलेगा, आप जब अगले ट्रेडिंग सेशन में देखिए आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। यदि इसके बीच में मार्केट ट्रेड होता रहा तो प्रीमियम सिर्फ गलेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये चीज़ मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। अब देखिए हम लोग कैसे शॉर्ट और लॉन्ग करेंगे, देखिए मैंने पूरा एंगल्स आपको बता दिया। अब मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद 1 घंटे का हमने एनालिसिस कर लिया, सारा चीज़ हमने कर लिया, लेवल्स हमने निकाल लिया। अब मार्केट में क्या हो सकता है, ये ट्रेंड को टेस्ट करने के लिए मार्केट क्या हो सकता है, फ्लैट होते हुए मार्केट जो है ये ट्रेंड के ऊपर आ जाए, फ्लैट मार्केट रहते रहते ये ट्रेंड के ऊपर आ जाए, टेस्ट करके वापस मार्केट में क्या हो, यहाँ से फॉल हो, एम पैटर्न बने और वापस यहाँ से फॉल हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि मार्केट इस तरह से फ्लैट होते हुए यहाँ पे आ जाता है एम पैटर्न के बनने के बाद, हम लोग अगले दिन यहाँ से शॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना जल्दी तो जाएगा नहीं यहाँ तक, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 दिन जाने में, तब तक 2-3 दिन प्रीमियम गल जाएगा, फिर वापस अगला सप्ताह का वो हो जाएगा। तो ये चीज़ संभल करके आप लोग जो है कीजिएगा। अब दूसरा चीज़ देखिए, वापस हम लोग ये यदि मार्केट मान करके चलिए कि इसके आसपास से मार्केट ओपन होता है, यदि इसके आसपास से मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे वापस एम पैटर्न बनने के बाद हम लोग शॉर्ट कर लेंगे नीचे के लिए, यानी कि इसके नीचे जहां भी ओपन होगा हम लोग सिर्फ शॉर्ट का व्यू बनाएंगे, बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं करेंगे इसके आसपास से।
इसके आसपास ये देखिए, मतलब 45 70 80 जो भी है इसके, ये हाई के आसपास से यदि नीचे ओपन होता है तो हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से गैप अप ऊपर ओपन हो जाता है, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद हम लोग देखेंगे, यदि एक्सटेंड होता है तभी जाकर के टारगेट बनाएंगे, ऊपर एंट्री लेंगे, नहीं तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। बाद में देखेंगे क्या व्यू बनेगा। यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होता है तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो ये जो मैंने पूरे 360 डिग्री हमने पूरा स्टॉक का भी एनालिसिस कर लिया। तो ये सिंपल सा देखिए, ये जो हम लोग इतना करते हैं इसके पीछे जो होता है, ये इतना एनालिसिस होता है। जो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, एक छोटा सा ट्रेड लेते हैं, बाद में पता लगता है कि हमने एक ट्रेड किया, 1 घंटे 2 घंटे जो भी टाइम लगता है यहाँ पे, उसके पीछे इतना सारा एनालिसिस होता है, इतना सारा मतलब टाइम होता है, ये सब चीज़ लगता है करने में। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है या फिर अच्छा लगा है तो नीचे अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, और अपना दूसरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को विजिट करके देख लीजिए। और टेलीग्राम में आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग का आपको मिलेगा डेली बेसिस पे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।